नमस्कार दोस्तों, अमयंक एडू पे आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने बेसिक इंग्लिश पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे करेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है। फर्स्ट, लर्न बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to learn basic rules of English grammar। अर्थात सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ बुनियादी नियम सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है वोकेबुलरी। यू हैव टू नो सम जनरल वोकेबुलरी। आपको कुछ शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए जो आपके आसपास से रिलेट करता हो। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं चेयर, फैन, टेबल, टीवी, कार, वाटर, बुक, etc। नेक्स्ट है लिसनिंग इंग्लिश केयरफुली एंड प्रैक्टिस टू स्पीक। यानी ध्यानपूर्वक इंग्लिश को ध्यानपूर्वक सुने और बोलने का प्रयास करें, बोलने का अभ्यास करें। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट इंग्लिश वर्ड। सोचें और उन शब्दों को लिखें। सोचने के बाद उन्हीं शब्दों को लिखें। नेक्स्ट है स्पीक इंग्लिश अगेन एंड अगेन। बार बार इंग्लिश बोलने का प्रयास करें। स्पीक इंग्लिश अगेन एंड अगेन, यानी बार बार इंग्लिश बोलें। बोलने से आपका हेजिटेशन दूर होगा और प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट और लास्ट थिंग है रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन इट केयरफुली। अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और उसे सावधानीपूर्वक यानी ध्यानपूर्वक सुनें। अब जान लेते हैं हम लोग डिटेल में इंग्लिश ग्रामर के आधारभूत नियम। इंग्लिश समझने और बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर को गहराई से जानना जरूरी नहीं है, परंतु इंग्लिश ग्रामर के जरूरी नियमों की जानकारी आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति दिशाविहीन हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार के वाक्य कैसे बनेंगे। इंग्लिश के हर प्रकार के वाक्यों को बनाने में आधारभूत इंग्लिश के नियम मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शब्दावली, वोकेबुलरी। अगर किसी को इंग्लिश रूल्स पता है परंतु शब्दों का ज्ञान नहीं है तो वह इंग्लिश में संवाद या व्यक्त नहीं कर सकता है, किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, किसी के साथ वार्तालाप नहीं कर सकता है। तो वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बड़े बड़े लेखक और विद्वान भी अवसर के अनुसार सही शब्द न याद आने पर व्यथित हो जाते हैं, यानी दुखी हो जाते हैं। शब्दावली की ताकत अच्छी इंग्लिश समझने और बोलने के लिए अति आवश्यक है। शब्दावली की डायरी रखने की आदत डाल लीजिए जिसमें हर उस नए शब्द को नोट कर लें जो आप अपने इंग्लिश संवाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आपको कहीं भी कोई भी नया वर्ड मिलता है उसको नोट कर लें। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें कुछ नए वर्ड मिलते हैं, उसको अपने डायरी में नोट डाउन कर लें। ठीक है। वर्ड पावर बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश सुनकर कानों को इंग्लिश शब्दों को पकड़ने एवं समझने का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा तभी आप उसको सीख पाइएगा। हर एक को अपने कानों और दिमाग को इंग्लिश शब्द पकड़ने एवं समझने का अभ्यास बनाना होता है। किसी भी चीज़ का अभ्यास बनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। आपको रोज़ाना इंग्लिश प्रोग्राम, न्यूज़ या फिल्म देखने सुनने की आदत डालनी चाहिए। शुरू में आप इंग्लिश फिल्म के नीचे दिए हुए सब टाइटल को पढ़ते हुए देखें और उसको बार बार बिना सब टाइटल के तब तक देखें जब तक आप इंग्लिश शब्दों को पकड़ना एवं समझना शुरू नहीं कर देते हैं। ठीक है।
अच्छा लगता है, जो भी आप फिल्म अच्छा लगता है या कहानी सुनना अच्छा लगता है या न्यूज़ देखना अच्छा लगता है, तो उसको आप अगर इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो आप उसे इंग्लिश वाला देखिए, इंग्लिश न्यूज़ देखिए, इंग्लिश मूवी देखिए। बाय द वे, आपको इंग्लिश वाला मूवी नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी मूवी देख सकते हैं जिसका सब टाइटल इंग्लिश में नीचे डिस्प्ले होता है। जो कम्युनिकेशन मूवी में होती है वही कम्युनिकेशन इंग्लिश में आपके स्क्रीन पर नीचे डिस्प्ले होता है। उसको देख के आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश लिखना, राइट इंग्लिश। इंग्लिश लिखते समय व्यक्ति के पास उस वाक्य से संबंधित इंग्लिश नियम और सही शब्द को सोचने का बहुत समय होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लिखने का अभ्यास इंग्लिश नियम और सही शब्द याद करने के समय को कम करता है। जैसे आपके पास शब्द है, वर्ड पावर है, तो आप इंग्लिश लिखने में कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अच्छी और धाराप्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले वाक्यों को लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। खुद लिखे हुए इंग्लिश वाक्यों को पढ़ने और उसको ज़्यादा इम्प्रेसिव और सही शब्दों में से सुधारने का अभ्यास अच्छी और प्रभावशाली इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करता है। इम्प्रेसिव इंग्लिश, ठीक है, यानी आप डेली लाइफ में जो भी शब्द यूज करते हैं, जो भी सेंटेंस यूज करते हैं, उसको लिख के और अभ्यास करें। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, चाय लाओ, ये सब वर्ड, ये सब जितने सेंटेंस है ये डेली लाइफ की सेंटेंस है। अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है तो आपको ये सब चीज़ लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंग्लिश बोलना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलते समय इंग्लिश नियमों और सही शब्दों को सोचने का समय नहीं मिलता है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं तो फिर से नियम के बारे में सोचने लगेंगे तो मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश पढ़ने, सुनने और लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास इंग्लिश नियमों और सही शब्दों को सोचने के समय को समाप्त करता है। अब जितना ही आप ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा फिर आपके नियम को सोचना नहीं पड़ेगा, नियम ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएंगे। इस प्रकार आपकी जो भी आप कम्युनिकेट कीजिए किसी से तो उसमें इनकरेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। और दिमाग को मातृभाषा की तरह आराम से सही इंग्लिश बोलने में मदद करता है। जैसे आपको लगता है जैसे आप सीख जाइएगा, फ्लुएंसी आ जाएगी तो आपको लगेगा ये तो मेरा मदर टंग है, नहीं मेरी मातृभाषा है, वैसे आप बोल पाइएगा। तो ये कैसे होगा? ये होगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट और लास्ट थिंग है रिकॉर्डिंग सेल्फ वॉइस, खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन केयरफुली, assess your shortcomings and practice to improve upon it. This exercise will not only improve your pronunciation but also improve your confidence to speak in English. अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए और ध्यान से सुनिए, अपनी कमियों को समझें और उसको सुधारने का अभ्यास कीजिए। यह अभ्यास न केवल इंग्लिश उच्चारण सुधारने में मदद करेगा बल्कि आपकी इंग्लिश बोलने के विश्वास को भी बढ़ाएगा या सुदृढ़ करेगा। तो आपको अपना स्व मूल्यांकन करने के लिए किसी भी डिवाइस में अपनी सेल्फ वॉइस यानी खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिए या टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लिए और उसको सुन के और अपना स्व मूल्यांकन करेंगे कि क्या मैंने कहाँ गलत किया है, मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है, खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे। इस प्रकार आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा। और एक तरीका है जिससे
आदमी अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं बोल, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि आपके घर में कोई बड़ा शीशा होगा, आईना, उसके सामने खड़े हो जाइए और शीशे से बात करना चालू कर दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है। यदि आपको कोई समस्या हो इंग्लिश से संबंधित, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट।